हालेलुया। आज जो बात मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से करना चाहता हूं वो ये है मेरे प्रियजनों, कि क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां बार बार क्यों आती हैं? डू यू नो व्हाई ट्रबल्स कम अगेन एंड अगेन इन आवर लाइफ? मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। हालेलुया। ये कहानी है एक घोड़े की, एक रेस की घोड़े की और एक घुड़सवार की था। वो घुड़सवार उस पर बैठा था और घोड़ा दौड़ रहा था। हालेलुया। दौड़ते दौड़ते उसके आगे एक स्टैंड आया और उस स्टैंड से उसको जंप कराना था। घुड़सवार ने घोड़े को लगाम खींचते हुए इंस्ट्रक्शन दिया और उस घोड़े ने जंप किया। हालेलुया। उस घोड़े ने जंप किया। फिर वो थोड़ा समय आगे गया, फिर दोबारा उस घोड़े के आगे एक और स्टैंड आया और दोबारा उस घुड़सवार ने उस घोड़े को फिर इंस्ट्रक्शन दिया और उस घोड़े ने फिर जंप किया। और ऐसे ही कुछ 3-4 दफा ये घुड़सवार उस घोड़े को इंस्ट्रक्शन देता रहा और वो घोड़ा उस स्टैंड से जंप करता रहा। हालेलुया। पर कुछ समय बाद इस घुड़सवार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगी और वो उसकी आंख घोड़े पर बैठे बैठे लग गई। अब घोड़ा चल रहा है मेरे प्रियजनों और घुड़सवार सो गया। अगर आप ये इमेज देख रहे हैं, इस घोड़े को कौन चला रहा है? राइडर इज राइडिंग हिज हॉर्स। हालेलुया। अब जब वो घोड़े को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, घोड़ा उछल रहा है, पर एक समय बाद घुड़सवार सो गया और दोबारा उसके आगे स्टैंड आया, तो अब घोड़ा क्या करेगा? पर आप जानते हैं जब वो दोबारा स्टैंड को देखेगा वो रुकेगा नहीं, वो दोबारा उस स्टैंड से जंप करेगा विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। एक घोड़ा जिसका घुड़सवार उसको 3-4 दफा सिखाता है कि जब भी स्टैंड आएगा दौड़ते हुए इस स्टैंड के ऊपर से जंप करना, और कुछ समय के बाद अगर उसे संकेत, उसे इंस्ट्रक्शन नहीं भी मिलते, तब भी वो घोड़ा उस स्टैंड को देख के जंप करता है। उसको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। ऐसा ही कुछ हमारा जीवन है मेरे प्रियजनों। हमारे जीवन में ये बार बार परेशानी आना लिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। बार परेशानी आने से हमारे जीवन में सिर्फ एक चीज उत्पन्न होती है, वो है आशा ना छोड़ना। नेवर लूज द होप। कि शायद आप इस बात से अज्ञात हैं, पर यह बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा से कि हमारे जीवन में बार बार परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उस आशा को उत्पन्न करना चाहता है। जब आप एक परेशानी को फेस करते हैं, आपके जीवन में आशा आती है। आप जब दोबारा उस परेशानी को, एक अलग परेशानी को फेस करते हैं, तो आपके जीवन में दोबारा एक होप, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग जगती है। बार बार परेशानियां आना आपको होपफुल नेचर की तरफ लेके जाती हैं। ये उम्मीद जगाने के लिए ये परेशानियां, ये समस्याएं आपके लिए एक स्टैंड का काम करती हैं। जैसे घोड़ा एक समय के बाद दौड़ता दौड़ता उन स्टैंड से जंप करता रहता है, वो रुकता नहीं है। वैसे ही ये परेशानियां जब हमारे जीवन में बार बार आती हैं, तो हम भी परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के लिए आशावादी होना नहीं छोड़ते और बार बार परमेश्वर पर आशावादी होते रहते हैं। हालेलुया। आइए मैं आपको बाइबल से सिखाता हूं। आइए हम रोमियो की पत्री 5वां अध्याय वचन 3 से 5 पढ़ेंगे। Only so, but we also glory in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance, perseverance produces character, character produces hope, and hope does not put us to shame. Hallelujah. Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hallelujah. यही, केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है।
और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ऐसे ही हमारे जीवन में बार बार परेशानियों का आना हमारे जीवन में एक नई आशा को उत्पन्न करना है, एक नई उम्मीद का उत्पन्न करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा आशावादी व्यक्ति बने रहें, आशावादी लोग बने रहें, और परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवनों में कई बार कुछ समस्याओं को, कुछ परेशानियों को अलाउ करता है, अनुमति देता है, ताकि हम और परमेश्वर के प्रति आशावादी होने पाए। हालेलुया। दो खास बातें हैं जो मैं आज आपको बताता हूं, आपके जीवन में समस्याएं बार बार क्यों आती है। पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में आशा को उत्पन्न करना चाहता है। पर दूसरी बात मैं जो आज आपको बताता हूं मेरे प्रियजनों, उससे पहले मैं आज आपको बताऊं, आइए मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं। मैं दो इमेज आपको दिखाता हूं, और ये इमेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाती है मेरे प्रियजनों। ये क्या है मेरे प्रियजनों, आप क्या देख पा रहे हैं? इज इमिटेटिंग हिज फादर। एक संतान अपने पिता को कॉपी कर रहा है, और जो उसका पिता कर रहा है वो वही कर रहा है। बात मैं बताना चाहता हूं, ये इसीलिए बताना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार समस्याओं को और परेशानियों को अलाउ करता है, अनुमति देता है, ताकि हम आशावादी होना ना छोड़ें और हमसे हमारे बच्चे सीखें, और वो भी परमेश्वर के प्रति दीन और नम्र और आशावादी बने रहें। ये दूसरी इमेज जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये क्या है आप जानते हैं? जो दूसरी इमेज हम देख रहे हैं वो ये है कि एक पुत्र अपने पिता को कॉपी कर रहा है, और पिता लैपटॉप पर काम कर रहा है और पुत्र भी लैपटॉप पर काम कर रहा है। अगर तुम वाकई ही अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हो, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, आज ये बात मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज ये फादर्स डे है, और मैं बताना चाहूंगा एक अच्छा पिता वो है जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी सीख देता है। हालेलुया। अगर वाकई ही अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हो तो आज अपने कलेशों में आशावादी बने रहो, ताकि जो तुम्हारी संतान देखेंगे वो अपने जीवन में वैसा करने पाए। मैं बहुत समय पहले आई थिंक 2013 में शायद डॉक्टर जॉन वेस्ली से मिला। मैं 2 बार उनसे मिला, मुझे प्रभु ने अनुमति दी किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान। हैदराबाद में उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और उनकी जनरेशन्स हैं एज अ पास्टर्स की, और डॉक्टर जॉन वेस्लीज ने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं प्रभु के नाम में, और उन चीज़ों पर जो उन्होंने आत्मिक अध्ययन किए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं डॉक्टर जॉन वेस्ली ने। और वो बहुत यंग थे, बहुत युवा उम्र में उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था, और बहुत यंग एज में वो पास्टर बन गए थे। और उस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे, आप जानते हैं हमारा 3rd या 4th जनरेशन एज अ पास्टर, हमारे घर में सब पास्टर्स हैं। हालेलुया। पर उन्होंने एक चीज़ मुझे उस समय एक कॉन्फ्रेंस में सबको सिखाई, पर जिसको मैंने जिस चीज़ को पिक किया, उन्होंने कहा मैंने जो चीज़ अपने पिता से सीखी वो ये थी कि हमारे घर में जब भी हालात खराब होते थे, परेशानियां होती थी, मेरे पिता और हमारे माता कुड़कुड़ाते नहीं थे, वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं करते थे। और हमने वही चीज उनसे सीखी। हम जब भी परेशानियों में होते थे, हमारे पिता कहते थे घबराना ना मत बच्चा है, परमेश्वर आज भी जीवित है और वो हमें सुनता है। जो आज इमेज तुम देख रहे हो, जो आज तुम कर रहे हो, वही तुम्हारी संतान करेगी। अगर आज तुम परमेश्वर के प्रति वफादार हो मेरे प्रियजनों, तो तुम्हारी संतान भी परमेश्वर के प्रति वफादार बनेगी। अगर तुम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हो, अगर तुम परमेश्वर को हल्के में ले रहे हो, तो तुम्हारी संतान से एक्सपेक्ट मत करो। बहुत से पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी संतान परमेश्वर के राज्य के खोजी बनने पाए। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपकी संतान परमेश्वर के राज्य का खोजी बनने पाए, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो, क्योंकि संतान अपने माता पिता को देखकर कॉपी करती है। अगर उसका पिता एक अच्छा
शिक्षा उसको देता है तो वो शिक्षा उसके जीवन भर काम आती है। अगर उसे एक अच्छी सीख देता है तो उसे वो सीख जीवन भर काम आती है। ये मेरा एक स्पेशल मैसेज है ऑन फादर्स डे टू ऑल पेरेंट्स। आपको लगता है हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पता आप एक जनरेशनल कर्स को उत्पन्न कर रहे हैं जो आपके बच्चों में जा रहा है। अगर आप घर में झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर और अपनी समस्याओं पर, तो आपके बच्चे भी बड़े होकर वही करेंगे। अगर आप अपनी वाइफ का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपके बच्चे, आपका बेटा भी अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करेगा। बहुत जरूरी है आप सही एग्जाम्पल को सेट करें। आज इस फादर्स डे में परमेश्वर हमारे जीवन में आशा को उत्पन्न करना चाहता है। समस्याएं, कलेश, झगड़े, हालेलुया, परमेश्वर इसलिए लेकर आता है ताकि हम आशावादी बने रहें और परमेश्वर पर होप करना कभी ना छोड़ें। पर बहुत से प्रियजन, मैं माफी चाहूंगा इस बात को कह रहा हूं, कि जो इसको उल्टी रीति से एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक ऑपोजिट वे में कर रहे हैं। झगड़ों में एक डिफरेंट साइलोज में होते हैं, आइसोलेशंस में चले जाते हैं। उनको लगता है कि मुझसे कोई बात ना करे। मैं प्रार्थना कर रहा था, आप जानते हैं मैं इस बात को जो आज आपसे शेयर कर रहा हूं, 2 हफ्ते पहले इस वचन के लिए रोक दिया और कहा फादर्स डे पर इस मैसेज को, इस संदेश को सबके साथ साझा करना, ना कि सिर्फ पिताओं के साथ पर माता पिताओं के साथ, ताकि हर कोई जानने पाए कि आपको अपने कलेश में, अपने झगड़ों में उस परमेश्वर पर आशा करनी नहीं छोड़नी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि आपके बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। आज कितने माँ बाप परेशान हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं। परेशान हैं, हमारे बच्चे मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं, हमारे बच्चे टीवी देखते रहते हैं। माफ करना, क्या आपने कभी अपनी टीवी देखने की इच्छा बंद करी? क्या कभी आपने अपने आप को उन मोबाइल फोन की वीडियो से आजाद किया? आज जिन बच्चों से मिलो, जिन माँ बाप से मिलो, हर कोई कहता है अरे हमारा बच्चा तो रोटी नहीं खाता बिना वीडियो देखे। क्यों? क्योंकि भैया माँ बाप भी बिना वीडियो देखे खाना नहीं खाते। बच्चा अपने माँ बाप को देखकर करता है। 2 खास बातें जो मैं आज परमेश्वर की आत्मा से आपको बता रहा हूं। एक, हमारे जीवन में बार बार समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि हम परमेश्वर पर आशा करना ना छोड़ें। और दूसरा कारण यह है समस्याओं का आना, ताकि आपके बच्चे आपसे एक अच्छी सीख लेने पाएं। क्या आप अपने बच्चों को अच्छी सीख दे रहे हैं अपनी समस्याओं में, अपने कलेशों में, अपनी परेशानियों में? अगर आप नहीं दे रहे तो उनके लिए क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु जी उनके ऊपर कभी परेशानी ना आए? परेशानी आना लाजमी है, पर परमेश्वर में बने रहना अनिवार्य है। Problems shall come and go, but it is more important to be always around the presence of the God. Hallelujah. बहुत से पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि प्रार्थना करो, हमारा बच्चा आज प्रभु में नहीं है, आज वो गुनगुना है। आपने क्या किया अपनी परेशानियों में? जब आपके हस्बैंड्स, आपके पार्टनर्स, आपके स्पाउस, आपकी वाइफ आपको कहती थी आओ प्रार्थना करें, मुझे नहीं करनी, तुम कर लो। आओ फैमिली प्रेयर करें, तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। वही बच्चा करता है। आइए हम बाइबल से देखते हैं, मत्ती 12 अध्याय वचन 33। मेक अ ट्री गुड एंड इट्स फ्रूट विल बी गुड, मेक अ ट्री बैड एंड इट्स फ्रूट विल बी बैड, फॉर अ ट्री is recognized by its fruit. हालेलुया। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। का फल यहोवा की ओर से होता है। आपकी संतान एक फल है। अगर आपको फल संतान के साथ कहना अच्छा नहीं लगता तो ये बाइबल कहती है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम चाहते हैं हमारा बच्चा वर्शिप लीडर बने, हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक अच्छा प्रचारक बने, हम चाहते हैं वो एक अच्छा प्रभु का दास बने, पर आपके चाहने से ज्यादा
आपको उसके लिए इमिटेट करना जरूरी है, उसके जीवन में वो चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है कि आप जो चाहते हैं पहले वो अपने जीवन में डेमोन्स्ट्रेट करें, तब वो कॉपी करेगा। बच्चा अपने माँ बाप को देखकर कॉपी करता है। आज की डेट में ये ट्रेंड नहीं बन गया बच्चों को वीडियोस देखने का, क्योंकि माँ बाप ने ये ट्रेंड बना दिया है। वो खेलना मांगते हैं, माँ बाप कहते हैं बच्चे टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम करना है। माँ बाप फोन लैपटॉप्स पे लगे हैं, बच्चा वही कर रहा है जो उसके माँ बाप कर रहे हैं। एक अच्छा पेड़ बनिए आज फादर्स डे पर, और परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधिए कि परमेश्वर अब से मैं एक अच्छा पेड़ बनूंगा ताकि मैं हमेशा आपके प्रति आशावादी बना। एक अच्छा पेड़ बनिए, क्योंकि पेड़ एक फल से पहचाना जाता है। दफा फिर फेलोशिप इन लॉन्ग मिशन चर्च के माध्यम से सभी पिताओं को विश करना चाहता हूं, संबोधित करना चाहता हूं, हैप्पी फादर्स डे।